कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से मई की शुरुआत में जम्मू जिले को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, वह गिरफ्त जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अथक प्रयासों से मई के अंत तक काफ़ी हद तक कमज़ोर हुई है। पिछले कुछ दिनों से जम्मू जिले में कोरोना को काफ़ी हद तक नियंत्रण में कर लिया गया है। जिले में जहां कोरोना केसों में गिरावट दर्ज की जा रही है, वहीं मौतों की तादाद भी कम हुई है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से कोरोना से संघर्ष कर रहा है, इस बारे में जेके अपडेट टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर जनरल जम्मू राकेश दुबे से संपर्क किया तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी। दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। आज हम बात करेंगे राकेश दुबे जी, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना की दूसरी लहर से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से फाइट कर रहा है और इसी से जुड़े चंद सवालात का जवाब हम इनसे लेने की कोशिश करेंगे। सर, आपका स्वागत है जेके अपडेट में। थैंक यू। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोविड की जो सेकंड वेव आई है, ये बहुत खतरनाक है और इससे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू किस तरीके से निपट रहा है? देखो जी, हमारी एक बड़ी साइंटिफिक सी स्ट्रेटजी है इसको टैकल करने के लिए। इसको हम ट्रिपल ट्री स्ट्रेटजी बोलते हैं। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट। कि सबसे पहले हम कोशिश करेंगे, देखो हमें पता होगा कि इस आदमी का प्रोबेबल जो सिम्टोमेटिक है, तो हम उसको पहले पहचानेंगे ना कि ये बंदा, इसको क्या दिक्कत है, इसको क्या पॉजिटिव है, इसमें वो सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, तो उस चीज के लिए टेस्ट करेंगे तो फिर आगे ट्रैक भी करेंगे कि ये आगे किस किस के साथ कनेक्टेड था, किस किस के साथ ये रिलेटेड था, कहाँ ये बंदा कहाँ ये इसके कांटेक्ट में और कौन लोग हैं। प्लस अब जब ये हो गया तो इसको फिर ट्रीट करेंगे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक हमने सेकेंड वेव में तकरीबन 3,35,000 टेस्ट किए हैं। 7500 के करीब पर डे हमारे जो लोग थे वो टेस्ट करते थे और 70 के करीब टीमें थी हमारी मेडिकल डिपार्टमेंट की, जो अर्बन और रूरल एरियाज में दोनों जगह टेस्ट करते थे। अब जब टेस्टिंग हो गई तो अब जो भी लोग पॉजिटिव आते थे उन लोगों को स्टार्टिंग में तो आइसोलेशन, और जिनको हमें लगा कि हाँ जी मेडिकल इंटरवेंशन की इन लोगों को जरूरत है तो उनको मेडिकल इंटरवेंशन की भी और हॉस्पिटल्स में लेके जाएगा। इस दौरान हमें एक चीज और समझ में आई कि स्टार्टिंग की बात है कि लोग ना हमसे कुछ छुपा रहे हैं। इस चीज को कि लोग बता नहीं रहे हैं, और लोग छुपाने का भी नहीं मतलब था उनको। मुझे जो हमें फील हुआ, क्योंकि कोविड की जो स्टार्टिंग वाले सिम्टम्स हैं बड़े मामूली सिम्टम्स हैं। आपको थोड़ा सा बुखार होता है, मामूली सा जुकाम होता है, गले में थोड़ी सी खराश होती है, दैट यू फील कि हाँ जी आपको लगता नहीं है कि यार ये मेरे को कोविड हो रहा है। इस चीज को टैकल करने के लिए वर्दी डिपकॉम जो है हमारे डॉक्टर राघव लंगर जी, उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक काम करेंगे कि पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 3,25,000 जो हाउस होल्ड हैं इनको मापिंग अप या सर्वे करेंगे इनका। आप यकीन मानिए, उन दिनों जब कोरोना बड़ा ये पीक पे था और कोई भी आदमी बाहर निकलने से डरता था, हमारे आंगनवाड़ी के वर्कर्स, आशा वर्कर्स, बीएलओस, इन लोगों ने कमर कस के, और आपको शायद पता होगा कि आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर इनकी सैलरी भी नहीं जी, ये सिर्फ ऑनरियम बेस्ड हमारे एम्प्लॉइज हैं। इन लोगों ने घर घर जाके 3,25,000 लोगों को सर्वे किया और उसमें जो नंबर है ऑलमोस्ट 5230 लोग हमें दिखे कि ये सिम्टोमेटिक हैं। जब हम जाते तो लोग बता देते थे कि फलां घर में लोग एक बीमार है। गाँव में ये लोगों को आम पता होता है। उस चीज से कंटेन करने की कोशिश की गई और वो उसमें मतलब काफी वो चीज दिखी भी हमें। फिर कोरोना कर्फ्यू तो था ही था। जब 1 महीने के करीब पहले हमने कोरोना कर्फ्यू लगाया, उससे चीजें कंटेन होना शुरू हुई। ये कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए, 30 के करीब कंटेनमेंट जोन्स बनाए गए। पुलिस की हमें काफी मदद मिली। 25 लाख के करीब हमने फाइन कलेक्ट किया उस चीज के लिए, क्योंकि जो भी लोग एसओपीज को वायलेट कर रहे थे, मास्क नहीं डाल रहे थे, जो लोग
सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहे थे, और उन लोगों के ऊपर ये फाइन किए गए। इनफैक्ट ये चालान किए गए, उनके ऊपर कुछ के ऊपर FIR दर्ज किए गए, तो एक डेटरेंस इफेक्ट भी पैदा किया गया, सो दैट कि लोग SOPs ना वायलेट करें और जो एडमिनिस्ट्रेशन की डायरेक्शन हैं उसको फॉलो करें। इस चीज से भी ये चीजें काफी कंटेन हुई। फिर शुरू में थोड़ा ऑक्सीजनेशन, जो कि पूरे इंडिया में ही एक प्रॉब्लम फील हो रही थी, हालांकि हमारे यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं, तो 4 हमने ऑक्सीजनेशन जो जनरेशन प्लांट है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट वो लगाए। यहाँ CD हॉस्पिटल में जिसकी कैपेसिटी 1500 LPM है, देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गांधीनगर में जिसकी कैपेसिटी 1200 है, देन MCH गांधीनगर उसकी कैपेसिटी 1000 है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जिसकी कैपेसिटी 4400 LPM है। तो ऑक्सीजन की अब उस लेवल पे कोई ऐसी कमी रही नहीं है। आपने एक नई एडिशन देखी होगी, आज ही हमारे यहाँ DRDO का हॉस्पिटल इनॉग्रेट हुआ, रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया। उसके लिए मतलब शुक्रगुजार हैं हम सारी मेडिकल फ्रेटर्निटी के इंजीनियरिंग स्टाफ में, जिन्होंने एक महीने से भी कम टाइम पे जगह। आप देखिए इस चीज के लिए ऐसा नहीं है कि बड़ी जल्दी कोई ये इतनी आसानी से नहीं ये चीज होती, दिखने में बड़ा लगता है कि हाँ जी एक इसके पीछे कितने लोगों ने रात दिन जो काम किया है, उस चीज को हमें जो है एक्नॉलेज करना चाहिए। लैंड अक्वायर हुई, लैंड आइडेंटिफाई हुई, उसके बाद इंजीनियरिंग स्टाफ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन लोगों ने दिन रात काम किया, एंड फाइनली आज के दिन आपने वो देखा होगा, वो जो है वो लोगों के लिए खोल दिया गया। फिर इसके बाद जब हमें फील हुआ कि मॉपिंग एक्सरसाइज भी हो गई, लोग ज्यादा भी हैं, और कुछ लोग जो हैं उनको मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, देन वी स्टार्टेड कि हाँ जी ठीक है, 10th ऑफ मई से ऑनरेबल गवर्नर साहब ने हमें कहा कि आप एक काम करें, जो भी पॉजिटिव लोग हैं और जो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता है और उसको लगता है मतलब एसिम्टोमेटिक है या सिम्टोमेटिक है और वो उसको मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया, उनको घर घर जाके हमारे रेवेन्यू के स्टाफ ने, हमारे और अलाइड लोग, PRIs ने इसमें बड़ा ज्यादा रोल किया, हमारे DDCs, VDCs और PRI, चाहे वो यहाँ म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर हो चाहे म्यूनसिपल लिमिट्स के बाहर हो, सब लोगों ने उसमें मतलब बढ़ के हमारे साथ लोग आए और एक कलेक्टिव क्लब्ड एफर्ट उससे बात बनी। और आज जो आप कोरोना के ग्राफ को नीचे देख रहे हो, ये सब इन चीजों का एक कंबाइंड एफर्ट है। तकरीबन आप आज तक 8500 के करीब जो लोग हमें पता चला कि हाँ जी ये पॉजिटिव हैं, उनको हमने कोविड के किट्स बांटी, और उस किट में क्या है, ऑक्सीमीटर है, ऑक्सीमीटर को यूज कैसे करना है वो दिया हुआ है, मेडिसिन हैं, मेडिसिन को किस ढंग से यूज करना है, उसमें एंटीबायोटिक हैं, आपकी पैरासीटामोल है, जिंक है, विटामिन C की टैबलेट्स हैं, विटामिन D की टैबलेट्स हैं, और 24/7 हॉस्पिटल्स के नंबर हैं, जो भी उनके नंबर्स रहे, कोविड हॉस्पिटल्स के नंबर रहे, और उसके अलावा आपको कहाँ कांटेक्ट करना है, ठीक है, वो भी उस सारे के सारे उन जो हमारे अपने ऑफिस के 24/7 कंट्रोल रूम्स के नंबर वो सारे उसमें मेंशन थे। एक आम आदमी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा भी ना हो, वो भी उस किट के उस चीज को देख के उसको आराम से इस्तेमाल कर रहा था। एक चीज और देखिए, हमारे यहाँ 24/7 कंट्रोल रूम है और उसके कुछ नंबर्स हैं, वो ऑलमोस्ट हर पेपर में हैं। फिर भी मैं आप यहाँ आए हो तो मैं चाहता हूँ कि आप इन नंबर्स को सुन लो। जैसे एक नंबर है 0191 257 1616, दूसरा नंबर है 0191 257 1912, और इसके बाद हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है जिसपे आप व्हाट्सएप करके, और वो व्हाट्सएप रिसीव करेगा हमारा बंदा, उसमें कोई ना कोई आदमी उस व्हाट्सएप का रिस्पांस करेगा। वो नंबर है 9622011623, और दूसरा है इसके साथ 8825081695। आपको ये जान के हैरानगी होगी कि जब से ये कॉल सेंटर बना है 21,000 कॉल्स हमें
कंट्रोल रूम बना है। 21,000 कॉल लोगों की आई हैं जी। और इनके साथ मैसेजेस भी आए हैं, जिससे किसी भी आदमी को कोई भी परेशानी हो इस समय, तो ये लोग सबसे पहले कॉल सेंटर पे रिपोर्ट करते हैं। तो ये आपने जो कहा कि हम किस ढंग से लड़ रहे हैं, एक कलेक्टिव एफर्ट्स है। हमारे कुछ ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं कि हाँ जी कितने लोगों को वैक्सीन दी, कुछ लोग हाँ जी कॉल सेंटर्स में कौन लोग की कॉल आई है, कोई उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक टीम इस बात के लिए, कुछ ऑफिसर्स इस बात के लिए लगे हैं कि अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको जल्द से जल्द कोविड केयर किट पहुंचाई जाए। चौथा इस बात के लिए है कि कहीं जैसे आपका वैक्सीनेशन का कहीं इस वैक्सीनेशन ड्राइव में कहीं वो ना हो जाए, कोई कोताही ना हो जाए। तो ये सारा एक कलेक्टिव एफर्ट है, इसे लगे हुए हैं और परमात्मा लोग कहते हैं कि जो लोग काम करते हैं उसके साथ इसी। फिर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी में हमने रखा कि अगर तो सर्ज ज्यादा हो जाता है, एडिशनल कोविड हॉस्पिटल भी एक्टिवेट किए गए। राजीव गांधी हॉस्पिटल गंग्याल में एक्टिवेट हुआ, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोटलवाल में एक्टिवेट हुआ। फिर नंबर 3 हमने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये विश्ना में हमने इसको स्टार्टअप किया। इसके अलावा हम अब हमारा ये है कि अब नेक्स्ट कोविड जो है, नेक्स्ट थर्ड वेव का भी आप भी देख थर्ड वेव का भी चांसेस बता रहे हैं। अब देख रहे हो, तो उसी सिस्टम में अगर मानो खुदा न खास्ता अगर सर्ज कभी ज्यादा हुई तो आप हैरान हो जाएंगे कि अब हमारे हर पंचायत में 305 पंचायत हैं जी। हर पंचायत में 5 बेडेड कोविड केयर सेंटर वहां पे है। वहां पे आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड होंगे, पल्स ऑक्सीमीटर्स होंगे और उसकी लिंकेज उन जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उनकी लिंकेज जो है जो पीएससी और सीएससी हैं नजदीक के, उनके साथ करा दी गई है। तो मतलब ये इसके अलावा भी इनफैक्ट हमारा ये इस पे भी काम चल रहा है। जितने भी यहाँ पे मेडिकल ब्लॉक्स हैं इसमें 30 बेडेड कोविड केयर सेंटर्स भी स्टार्ट कर दिए और बाकी जो जितने ब्लॉक जम्मू में हैं रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक्स, उसमें भी ये 30 बेडेड स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि जो ये सेकंड वेव का एक्सपीरियंस है ये आपका काफी मदद करेगा इन केस अगर थर्ड वेव आती है तो। बिल्कुल। इसमें जो मेरा अपना निजी ख्याल है, देखो इसमें एक चीज हम ये भी मान सकते हैं कि अब लोग भी अवेयर हो रहे हैं। हमने लोगों को कहा कि देखिए शादी मत कीजिए, शादियां जो है उसमें नंबर जो है वो कम रही, लेकिन स्पाइक का एक मेजर रीजन ये भी था कि लोगों ने उस नंबर को स्पेशली रूरल एरियाज में फॉलो नहीं किया। हाँ, वो ज्यादा फॉलो नहीं किया। अब रूरल एरिया में हमारे पास जो डेटरेंस है वो कम, मतलब पुलिस जो है एक मान लीजिए आप विश्ना के एरिया, तो विश्ना में एक पुलिस स्टेशन और गांव उसका जो एरिया है वो ज्यादा है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, लोगों ने उसको थोड़ा फॉलो नहीं किया। फेस्टिव सीजन भी था, मैरिज सीजन भी था, लोग बाहर भी निकले। इस चीज के कारण अब लोगों को ये समझ आ गई है कि नहीं, मतलब एसओपी को फॉलो हर सूरत में करना है। तो एक तो नंबर 1 ये है। दूसरा, जब एक जैसे आप या मैं, हमारे घर में कैपेसिटी है एक घर में 5 लोगों को रहने की, वहीं भी अगर एकदम से 1000 आदमी आ जाएगा तो उस घर में आपको बेशक आपने जितनी मर्जी वो किया होगा, आपने इसके लिए प्लानिंग की होगी, लेकिन उसमें फर्क पड़ेगा। तो सेम चीज इस पे भी लागू होती है। हालांकि हमारी प्लानिंग ठीक थी, हमने हॉस्पिटल ऐड किए, हमने ऑक्सीजनेशन प्लांट्स ऐड किए और इसी मतलब मई के महीने में ये इतना कुछ हुआ है। तो ये चीजें तो नेचुरली ये काफी ज्यादा दूर तक जाएंगी, हमारी प्लानिंग और सबक तो है ही। सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इतनी फाइट कर रहा है, इतने कोशिशें जारी हैं, हर फ्रंट पे आप लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है वो कोरोना का हॉट स्पॉट बना हुआ है, मौतों का आंकड़ा अभी भी कम नहीं हो रहा है, इसकी क्या वजह रही? देखिए, हॉटस्पॉट अब तो हम ये थोड़ा कह सकते हैं कि जो पॉजिटिविटी रेट है, जितने मैंने जो आपको एफर्ट्स बताए, इससे कम फर्क पड़ रहा है। अब जो 6 पॉजिटिव होने का रेट वो काफी कम हो गया और 6.3 हो गया लेटेस्ट। अब जो कह रहे हैं कि आंकड़ा, इसमें
ज़्यादातर हमें जो दिक्कत आई वो ये आई कि लोगों को ज़्यादा हमारा रूरल एरियाज में ये फील हुआ कि यार ये जो कोरोना के सिम्टम्स वो फील नहीं कर पाए। उनको लगा कि हम खेतों में गए थे, गर्म और सर्द हुआ है, और जनाब हम खेतों में गए थे, इन दिनों ये फसलों की कटाई का भी सीजन था, उनको लगा कि गर्मी सर्दी हुई है। बस उस ढंग से वो लोग उसको पहचान नहीं पाए, और 4-5 दिन जब ये गुजर गए तो जब अब उनको सिम्टम्स जब ज़्यादा ग्रो करने लगे तो लेट रिपोर्टिंग, मतलब लेट जो रिपोर्टिंग थी वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हुई। अब लेट रिपोर्टिंग, अब कोई किसी को 11 दिन के बाद, किसी को 12 दिन के बाद, किसी को 13 दिन के बाद किया गया, जब हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया तो तब वेंटिलेटर्स और आईसीयू ये भी उसमें क्या मदद कर सकते थे, बिकॉज आपकी रिपोर्टिंग बड़ी लेट थी। और दूसरा आईसीएमआर ने भी कहा है कि जो हमारा वायरस भी था ना, ये लीनियंट नहीं था जो पिछली बार का था, इस पर डबल म्यूटेंट वायरस था, इसने भी अपना थोड़ा कहर ढाया, क्योंकि एक तो लेट रिपोर्टिंग, एक अगर वायरस की नेचर भी बड़ी उस ढंग से होगी, ये दोनों फैक्टर्स जो हैं मिलके ये। लेकिन अब तो वैसा कुछ है नहीं, अब ठीक है, हमारे जो मौत के आंकड़े हैं इसमें भी अब ये नहीं अब ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब जो डेथ रेट है उस पर कंट्रोल डाली है। सर, मौजूदा वक्त में वैक्सीनेशन की क्या पोजीशन है? वैक्सीनेशन जो है ना 45+ जी, देखो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी क्या थी। जी, जब फर्स्ट वेव में भी जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई तो उसमें सबसे पहले हमने देखा कि 60+ कोमॉर्बिड लोग हैं उनको लगाई गई। हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और जो वैक्सीन है अल्टीमेटली इसकी भी वैक्सीन जनरेशन की भी तो आपकी एक कैपेसिटी है, तो हाँ उस सप्लाई चेन्स को मेंटेन करना है। तो पहले भी जब ये हमने वैक्सीनेशन के लिए स्ट्रेटेजी ली थी उसमें यही किया था कि पहले 60+ कोमॉर्बिड, फिर 45+ लोगों को, फिर टारगेटेड लोग, वो लोग जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, वो लोग जिनको कोविड वॉरियर्स हैं, वो लोग जो गवर्नमेंट ऑफिसेज में जिनको रोज जाना है, पत्रकार हैं, वकील हैं, उनको लगाया गया। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 45+ जितनी भी पॉपुलेशन है जम्मू में, उस सबको, जो हमारी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है, सबको लग गया। 100% हमने वहां पे अचीव कर लिया गया। अभी तक जो मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें तो 3,65,000 लोगों को हम यहाँ पे वैक्सीनेट कर चुके हैं। अब रही बात 18 to 44, तो ये अभी लेटेस्ट शुरू हुआ है, अगेन 25 से हमने स्टार्ट किया है। 30 के करीब सेंटर्स में लग रहा है, 35,000 से ज़्यादा लोगों को अब अभी तक वैक्सीनेट कर चुके हैं। अभी सेम स्ट्रेटजी है कि पहले कोमॉर्बिड्स होंगे, वो लोग टारगेटेड लोग हैं, जैसे विडोज हैं, डेस्टिट्यूट्स हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली चैलेंज लोग हैं, और वो लोग जैसे आप पत्रकार हो, क्योंकि जिनको घर से निकलना है ऑफिस कोविड के साथ, जिनको वो लोग जो कोविड ड्यूटीज पर हैं, और जो हाई रिस्क जोन में हैं, जैसे आपके बाजार में जो लोग हैं, आपके मार्केट्स में जो लोग रहते हैं, सब्जी मंडी में जिसको काम करना है, दूध की दुकान, मतलब इस ढंग से वो लोग जो जिनका रोज एक दूसरे, जिसको बाहर निकलना है और जिसका काम जरूरी है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपको एक बात मान लूं कि स्टूडेंट्स, अब सब ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, उनको घर बैठना है अभी के डेट में, कि बाहर कोई वो नहीं है, तो स्टूडेंट जैसे इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन तो हमने सबको करनी है, लेकिन वो थोड़ा लेट अगर वो हो जाए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी है। सर, एक जो सबसे बड़ी खामी नजर आ रही है वो ये आ रही है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है, और उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस का भी इतना वो नहीं है कि हर जगह इतनी भारी तादाद में पुलिस तैनात की जा सके, क्योंकि वहां पे भी जो मैन पावर है वो थोड़ी कम है, कई फ्रंट पे पुलिस को काम करना पड़ रहा है। तो जिस तरीके से आपने सर्वे किया, उस तरीके से क्या घर घर जाकर टीमें जाएं और
एक वैक्सीनेशन में कितना टाइम लगता है, वो ड्यूरेशन आप काउंट करें और उसको वो करें, ताकि जो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर जो रश है उसे किसी तरह काबू किया जा सके। देखिए, बेसिकली वैक्सीनेशन का ना, एक वैक्सीनेशन हमारे पास एक तो मतलब अब घर घर तो हम जा सकते हैं जी, लेकिन अगर आप मान लीजिए एक जो हमारी टीम है 200 से 300 लोगों को वैक्सीनेट कर सकती है। जी, अब एक घर या एक मोहल्ले की हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर उस मोहल्ले में 3 या 4 लोग ही हमारे हिसाब के टारगेटेड जोन में आता है, तो फिर वो अगर एक घर में जाएंगे, एक मोहल्ले में जाएंगे, 4 लोग मिलेंगे, फिर न्यू प्लाट में जाएंगे, फिर जानीपुर में जाएंगे, तो 4-4 लोग करके तो उस ढंग से वो पूरे दिन में 200 भी नहीं कर पाएंगे। इस करके लोगों को तो आना ही है, बट लोगों को सिर्फ इस भावना से आना है कि भाई ठीक है, अब जब चिन्हित हो गए हैं लोग, सॉफ्टवेयर पे उनका नाम आ गया है, जहाँ वो टारगेट पॉपुलेशन के अंदर हैं, उनका आई कार्ड है, तो वो अगर आज 250 होते हैं तो कल 50 जो हैं बाकी भी हो जाएंगे। बट वो ऐसा, मतलब हमारी अपील है कि वो ऐसा मत करें कि वैक्सीनेशन लगाने के लिए जा रहे हैं और कोरोना घर पे आए। वो चीज मतलब ये जो मैच्योरिटी है ये लोगों को भी दिखाने पड़ेगी। और रही बात इस चीज को, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं वो इसके ऊपर बात, अगर ये बात आपके यहाँ से मुझे पता चली है तो ये उन तक भी पहुंचाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया उसके लिए। तो ये थे असिस्टेंट कमिश्नर राकेश दुबे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोरोना की सेकेंड वेव से फाइट कर रहा है, और उसका फायदा उन्हें यह हो रहा है कि जो बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी वेव भी आएगी, तो उससे आसानी से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन निपट पाएगा। और इन्होंने एक और चीज कही है कि वैक्सीनेशन सबको होगा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा, कोई ऐसा नागरिक नहीं रहेगा जिसे वैक्सीनेशन नहीं किया जाएगा, सबको होगा। तो इन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अपनी बारी का इंतजार करें और वहां पर एसओपी का पालन करें। थैंक यू। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।